किसी लेडी का पीरियड मिस होता है तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाती है, ये सोचकर कि कुछ दिन बाद जाएंगे दिखाने। उसके बाद उनको 1-1.5 महीने बाद हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई देती है। ना कोई पेट में दर्द रहता है, ना कोई तकलीफ़ रहती है। और अल्ट्रासाउंड में ये भी मेंशन होता है मिस्ड अबॉर्शन। फिर उसके बाद जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ये लिख कर आता है कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट। तो ये एक मिस्ड अबॉर्शन का साइन होता है। इस अबॉर्शन में बच्चे की डेथ अंदर तो हो जाती है, वैसे ही वो यूट्रस में पड़ा रहता है, उसकी ग्रोथ आगे नहीं होती है और उसकी कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट हो जाती है। हाय, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज मैं आपको मिस्ड मिसकैरेज के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मिस्ड अबॉर्शन या मिस्ड मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि बच्चे की पेट में ही डेथ हो गई है लेकिन इसका पता नहीं चल पाता है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इस अबॉर्शन में बच्चे की डेथ अंदर तो हो जाती है, वैसे ही वो यूट्रस में पड़ा रहता है, उसकी ग्रोथ आगे नहीं होती है और उसकी कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट हो जाती है। जनरली कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट जब फर्स्ट विजिट में अर्ली प्रेगनेंसी में आती है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर जब उसका यूएसजी फॉर फीटल वेलबींग कराती हैं तो उसमें मेंशन होता है कि कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट या फिर मिसकैरेज। मिस्ड मतलब साइलेंट। जितने भी अबॉर्शन इसके अलावा होते हैं सब में सिम्टम्स होते हैं जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग, पेट में दर्द, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी लाइट ब्लीडिंग पेशाब करते वक्त हो जाती है या फिर स्पॉट जैसा दिख जाता है, लेकिन इसमें ब्राउनिश डिस्चार्ज की तरह ब्लीडिंग होती है, बहुत माइल्ड होती है। अगर इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए तो पॉजिटिव आता है क्योंकि जो बच्चा होता है इस वजह से प्लेसेंटा एचसीजी रिलीज़ करता रहता है। इसमें प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग आना और ब्रेस्ट टेंडरनेस। इस अबॉर्शन का सबसे बड़ा कारण क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि उसको दवा देकर हम निकालने की कोशिश करते हैं नेचुरली। अगर ऐसे नहीं निकलता है तो फिर डीएनसी करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा दिन तक हम नेचुरली निकलने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जितने दिन बॉडी में पड़ा रहेगा उतना ही यूट्रस में इन्फेक्शन करेगा, तो इसलिए हम डीएनसी करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और मैंने अभी 2 दिन पहले थ्रेटेंड अबॉर्शन पर वीडियो बनाई ही, वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा।